अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे फाइबर लेज़र कटिंग मशीन को और मोड जो है उसके एक एक बटन के बारे में हम सीखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये फाइबर लेज़र कटिंग है, ये उसका पीसी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसका ये इसका लेज़र मॉड्यूल है, ये उसका कूलिंग फ़ैन है। इस तरह ये पूरी मशीन है, ये लेज़र लगी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम ये जो हमें जो 4 बटन तीर वाले नज़र आ रहे हैं उसको देखते हैं। ये बटन है इधर इधर मूव करने के लिए, इधर मूव करने के लिए, इधर मूव करने के लिए, इधर करने के लिए। ये Z1 और ये Z अप डाउन है, मतलब जो लेज़र मॉड्यूल है ये वाला, इसको अप और डाउन हाइट में करने के लिए, मतलब Z एक्सिस में। ये है हमारे लिए X एक्सिस और ये Y एक्सिस। और इस तरह अगर हमें इसको फास्ट मूव करना है तो हम फास्ट का बटन दबा के दोनों बटन, रिमोट को मैं नीचे रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अगर हमने इसको फास्ट मूव करना है तो हम फास्ट और ये दोनों बटन इकट्ठे दबाएंगे तो ये फास्ट मूव करेगी। इसको करना है तो इस तरह जिधर जिधर हमने फास्ट मूव करना है, अगर जेड में फास्ट मूव करना है तो फास्ट का बटन साथ दबा देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है स्टेप, स्टेप का बटन है। स्टेप का बटन दबा के और हम इधर इसको ये दोनों दबाएंगे कि हम ये देखेंगे कि इस मशीन को हमने इधर कितने स्टेप में, अगर हमने थोड़ा थोड़ा हमने इधर उधर मूव करना है क्योंकि हम मैनुअल मूव करेंगे तो हमारे पास वो एक करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम स्टेप के साथ, अगर स्टेप में हमने एक वैल्यू सेट की होगी में, तो देखेंगे कि 1 में हमने करना है, 2 में, 5 में, 50 में हमने इसको इधर उधर मूव करना है तो स्टेप में हम उसकी इस सॉफ्टवेयर से वैल्यू सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम ये स्टेप इधर, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप लेफ़्ट, स्टेप राइट, इस तरह सारे स्टेप के साथ दबाएंगे तो ये हमें वो उतना ही मूव करेगा जितना हमने स्टेप इसका सेट किया होगा। अच्छा, स्टेप भी हो गया, फास्ट भी हो गया, ये बटन भी हो गए। उसके बाद ये W क्लॉकवाइज और W एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमने कोई पाइप कटिंग करनी है तो ये जिस मशीन में उसका होता है ऑप्शन वो उसी में ये बटन यूज़ होते हैं, वरना ये इस मशीन में इसका कोई कंप्रोमाइज़, इसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास ऊपर बटन आ जाता है फ्रेम। अच्छा, फ्रेम का मतलब होता है कि हम एक मटेरियल रख देते हैं इधर अपने बेड के ऊपर। ये हमारा बेड है मशीन का, ये वाला, इसको मटेरियल रख देते हैं और हम देखेंगे कि लेज़र उसी बेड जो प्लेट हमने रखी है उसी के ऊपर ऊपर घूमेगी या इधर उधर घूमेगी, वो हम इधर से कमांड देंगे जितनी। और उसके बाद हम अगर चेक करना चाहेंगे, फ्रेमिंग चेक करना चाहेंगे ये कहाँ एंड उसकी कहाँ कहाँ तक है, तो हम इसका फ्रेमिंग का बटन दबाएंगे तो लेज़र हमें वो बता देगी घूम के, बगैर लेज़र ऑन होए, कि ये यहाँ यहाँ तक लेज़र घूम सकती है। ये लेज़र का एक फ्रेम है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अगर उसके बाद हमें ये ज़ीरो का बटन है तो ज़ीरो का बटन के साथ हमें FN दबाना पड़ेगा और एक ज़ीरो दबाएंगे तो यहाँ से हमने अपना लेज़र का ये जो मशीन है जहाँ से हमने इसका एक ज़ीरो सेट कर दिया होगा, तो ये कटिंग होने के बाद अगर हम उसको वापस उसी पॉइंट पर लाना चाहते हैं जहाँ से हमने इसका ज़ीरो सेट किया तो हम तो, और इसके बाद हम ये FN और ज़ीरो का बटन दबाएंगे तो ये उसी जगह पे आके रुक जाएगा ये लेज़र मॉड्यूल जो है। अच्छा, उसके बाद FN के साथ ये है एज सी का बटन। एज सी का मतलब होता है कि अगर हमने अगर प्लेट एक सीधी नहीं रखी हुई, किसी मतलब काटनी हमने सीधी है क्योंकि ये सीधी काटेगा, बिल्कुल एक एंगल में काटेगा, लेकिन हमारे पास जो प्लेट है ना वो इस तरह पड़ी हुई है तो हम एज सीक से उसकी सेट कर सकते हैं। तो हमें प्लेट अगर टेढ़ी भी पड़ी होगी तो वो बिल्कुल सीधी कटेगी। इसके लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा, साइप कट सॉफ्टवेयर है, उससे हमें सब पता चलेगा। उससे हम इसकी जो एज सीक है इसको हम सेट कर सकते हैं कि किस डिमेंशन में काटेगा, किधर काटेगा, किस एंगल में काटेगा, कि इधर उधर जो एंगल है जो उसको एक एज सेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद ये जो K1 K2 K3 K4 K5 K6 ये बटन है, ये एक एक्स्ट्रा बटन है कि मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर से किसी कमांड को सेट करना चाहते हैं रिमोट के साथ तो हम वो सॉफ्टवेयर में जाके इस बटन को किसी के साथ सेट कर लेंगे, लेयर के साथ सेट कर लेंगे या किसी और चीज़ में सेट कर लेंगे
ये इनमें से कोई बटन ख़राब हो जाता है तो उसको इधर इसकी सेटिंग में सेट कर सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा बटन है, इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम आएंगे ब्लो पे। ब्लो होता है कि जो हमने इस पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कंप्रेसर लगाया है उसको ऑन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है फॉलो का बटन। फॉलो का बटन के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो इस फॉलो का बटन हमने तब दबाना है जब हमारे लेज़र के नीचे या बेड के ऊपर एक शीट रखी होगी। तो फॉलो ये होगा कि ये जो लेज़र है ये ऑटोमेटिक उसको जाके टच करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे शीट पड़ी हुई है, मतलब एक उसको फॉलो करेगा। तो उसके बाद आता है शटर का बटन। शटर का बटन ये है कि हमें ये पता चलेगा कि लेज़र की जो रेड, अगर शटर का बटन ऑन करेंगे तो लेज़र की एक रेड लाइट हमें शो होना शुरू हो जाएगी कि उसके कि उधर से हमें लेज़र का सेंटर भी पता चल जाता है और हमें पता चलेगा कि लेज़र ऑन है या ऑफ है, उससे हमें एक रेड लाइट नज़र शो होगी। उसके बाद हम एमिंग का बटन है, इसका मतलब होता है कि लेज़र से एक चिंगारी नज़र आएगी कि लेज़र जो है वो रेडी है। उसके बाद आ जाता है लेज़र का बटन। लेज़र का बटन दबाएंगे तो हमारी लेज़र ऑन हो जाएगी। उसके बाद फॉरवर्ड बैक, अगर हमने कोई काम हो रहा है और उसी के दौरान हमने इसको थोड़ा सा बैक करना है या फॉरवर्ड करना है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ये है। उसके बाद आ जाता है पीटी लॉक और पीटी लोकेशन, कि मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसको हमने एक लॉक कर लेना है कि बार बार वही काम करे, तो ये इसके लिए पीटी लोकेशन यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है ड्राई कट। ड्राई कट होता है कि हम पूरा प्रोग्राम हम अपना इस सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ काटनी है, तो वो काटने के बाद अगर हम ड्राई कट करेंगे तो ये बग़ैर कटे, मतलब ड्राई कट होता है कि बग़ैर कटिंग के मॉड्यूल लेज़र ऑन नहीं होगी। तो ये हम उसको पूरा चेक कर सकते हैं कि ये किधर की कहाँ कौन कौन सी चीज़ काटेगी, किधर किधर जाएगा लेज़र, कितना होल करेगा, कितनी लेंथ काटेगा, वो सारा हमें एक फ़िज़िकली शो हो जाएगा कि लेज़र हमारी इधर उधर घूमेगी। उसके बाद हम ये स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। अगर दरमियान में हमने कहीं ब्रेक लगानी है, कहीं रोकना है, तो हम पास का बटन, ये ब्रेक का बटन दबा सकते हैं। और अगर दोबारा हमने शुरू करना है, दोबारा ये स्टार्ट का बटन दबा देंगे। और अगर हमें बिल्कुल इमरजेंसी हो गई, प्रोग्राम गलत हो गया, तो स्टॉप का बटन यूज़ करके हम इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी समझ आ गई होगी आपको पूरी इस रिमोट की। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी शो कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आती तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल नहीं हुई। इसके बाद जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल हो जाएगी तो मैं आपको पूरी मशीन ये हम रन करके भी बताएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर के सॉफ्टवेयर कैसे चलता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और इसके लिए हमने ये चाइना से इंपोर्ट करवाई है, और ये साइपकाट एक सॉफ्टवेयर है, उससे ये रन होती है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। और उसके अलावा हम इसको ऑटोकाड से हम इससे कोई डिज़ाइन लेके इस पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इससे ख़ुद भी छोटा मोटा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये रिमोट की डिटेल थी जो आपको समझ आ गई। अगर इसमें कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।